बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बुलाया उनके बुलाने का। मैं ये चाहूँगा कि आपसे, क्योंकि ऑडियंस छोटी है तो सवाल जवाब हो जाए थोड़े से, चलेगा? कर लो। अगर थोड़ी सी ऑडियंस की आवाज़ भी है तो, क्योंकि मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, अच्छा हो जाएगा। कर लें। तो कुछ लोगों ने तारुफ कराया, कुछ लोग मार्केटिंग में हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ इस इदारे को चलाते हैं, कुछ और इदारे चलाते हैं। साथ में आ गए, साथ में कुछ टेलीविज़न चलाते हैं, कुछ मैगज़ीन चलाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग हैं। तो आज का जो मकसद है वो यहाँ आने का, वो सोशल मीडिया है। मेरा तो ये ख्याल है, आप लोगों का क्या ख्याल है? राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरे से सोशल होने से। सोशल होने का मतलब ये है कि एक दूसरे से मुलाकात करना, और हम तबलीगी जमात की कॉन्स्टेंटली मुलाकात हो जाती है, जमात साहब की कॉन्स्टेंटली मुलाकात हो जाती है, सारे लोग मुलाकातें ज़रूर करते हैं, स्कूल में भी मुलाकात करते हैं, दोस्ती करते हैं, और उस दोस्ती के नतीजे में हम दूसरे से एफिलिएशन, एफिनिटी बढ़ाते हैं, रेपोर्ट बिल्ड करते हैं, ब्रांडिंग बिल्ड करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही होता है। अगर हम मस्जिद में किसी के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और हमें मालूम हो कि वो क्या काम करते हैं, और हमें पता हो कि वो अच्छा आदमी है, मुस्कुरा के बात, अच्छा आदमी की डेफिनेशन मस्जिद में क्या होती है? मेरे नज़दीक होती है ना, मुस्कुरा के बात करता हो, खुलूस के साथ हाथ मिलाता हो, अच्छे तरीके से सलाम करता हो, तो हम उससे मानूस हो जाते हैं, उससे उनसियत हो जाती है, और उसके साथ प्यार समझते हैं कि अच्छा आदमी है। क्या ख्याल है? ठीक है, चलेगा। अच्छे आदमी के होने के बाद सेकंड क्राइटेरिया होता है कि हम उससे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। कभी कभी पूछते हैं, अक्सर दफा नहीं पूछते। और अगर हमें पता हो कि आप क्या करते हैं, तो फ़र्ज़ करें कि कोई फोटोग्राफर हो गए यहाँ जो कैनन वाले साहब बैठे हैं, वो उनको कैमरे भेज सकते हैं, है ना, प्रिंटिंग के लिए दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट है और कोई दूसरा आदमी टीचर है उसी सब्जेक्ट का, तो उससे मशवरा ले सकता है, इल्म हासिल कर सकता है। कोई अगर टीचर है और स्टूडेंट मिल गया तो उससे इल्म दे सकता है। सो हम दुनिया में आए हैं, और पहली आयत जो अल्लाह ताला ने उतारी होती है, कुल अल्लाह ताला के नाम से पढ़ना शुरू करो, इल्म को हासिल करो। यही तो पढ़ अपने रब के नाम से, तो पढ़ के हम क्या हासिल करते हैं? इल्म हासिल करते हैं, या कुछ और भी हासिल करते हैं। अगर इंटरैक्शन होगा तो मज़ा आएगा, वरना तो मुझे तो नींद आ जाएगी, आपको है ना है। इसीलिए मैंने चाय भी मंगाई, मैं चाय पिला दूँ, मतलब नींद आ जाएगी। क्या ख्याल है? हाँ, खड़े खड़े सोना मुश्किल है। खड़े को पता नहीं भाई आजकल। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग क्यों आए आज? हर एक का कोई एजेंडा होता है ना, रीज़न होता है। आपके नज़दीक क्या हासिल करना चाहते हैं? ये उन्वान था, उस वजह से हम हासिल क्या करना चाहते हैं? ठीक है, उन्वान को यहाँ तक पहुँच गए, हमने इश्तिहार लगाया, सोशल मीडिया पढ़ाएंगे, और मैं कहूँ नहीं यहाँ तो मैं चौक करूँगा, लेकिन आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मालूमात इल्म हासिल करना चाहते हैं। किस बारे में? ये सोशल मीडिया के बारे में। फेसबुक यूज़ करते हैं? कौन है यहाँ जो फेसबुक नहीं यूज़ करता? 1 2 3 4। आप यूज़ करते हैं? नहीं, जो गाड़ी वाले साथ जी मैं हाँ सलाम ना मेरा नाम आप यूज़ नहीं करते, और आप यूज़ नहीं करते, और एक और हाथ दिखा सकते, आप भी यूज़ नहीं करते, और आप भी यूज़ नहीं करते, और भी कोई पीछे एक और बैठे हैं जो आगे आ जाओ, मालूम नहीं। ओके, ईमेल कौन यूज़ नहीं करता? आप यूज़ करते हैं? ईमेल सब यूज़ करते हैं, सब आप करते हैं? मोबाइल यूज़ करते हैं? कोई ऐसा है जो मोबाइल यूज़ नहीं करता? मैं तो बच्चे बुलाया जी बिल्कुल सही है, आप आए, हमें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर नहीं समझेंगे तो अपने बच्चों को कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं इस्तेमाल करने की, राइट? तो हम तो ये चाहते हैं, और मेरी बार बार ख्वाहिश यही है कि हम जब तक बड़ों को अपना मैसेज नहीं पहुँचाएंगे कि आप क्या क्यों करें, तो ज़बरदस्ती डॉक्टर और इंजीनियर बनाते जाएंगे, ठीक है ना? ऐसा ही होगा। सो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आने का। लेकिन मोबाइल कौन यूज़ नहीं करता? 5 साल पहले मोबाइल कौन नहीं यूज़ करता था?
5 साल पहले, उससे 5 साल पहले कौन मोबाइल यूज कर सकता? 10 साल पहले। ये तो पैदा भी नहीं होते गए और आप लोग मोबाइल यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग आपको उसमें से ऐसे मिले होंगे जो मोबाइल एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, उस वक्त महंगा होता था। याद है आपको मोबाइल जब आया था कितने का था पाकिस्तान? किसी को याद है? 1,25,000 रुपये का एक बैग आता था और उसके ऊपर 25 मिनट की कॉल होती थी, ठीक है ना? और अब कितने का आता है? 900 रुपये का मोबाइल आता है, सबसे सस्ता, जिसके ऊपर 200 रुपये में आप अनलिमिटेड पूरे पाकिस्तान में जितनी कॉल करना चाहें करें, ऐसे ही होता है। और कैमरे वाला मोबाइल 1400 रुपये का आ जाता है। और ये जो कैमरा ये लेके बैठे हैं 81 में, ये कैमरा जब आया इतना बड़ा बैटरी का पैक उसके साथ आता था। 81 वॉज 30 साल पहले। 30 साल पहले। तो 30 साल की बहुत उम्र होती है। 30 साल तो बहुत होती है। आपकी उम्र क्या होगी? नहीं तो 55 साल 56। बट आपको 30 साल पुरानी बात तो याद है ना, लेकिन पल झपकते में गुजर गए 30 साल। तो 5000 साल की हिस्ट्री है ह्यूमन काइंड की, उस 50,000 साल में 30 साल की औकात क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, ऊँट के मुंह में क्या हुआ? ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा। वेरी गुड एग्जाम्पल। सुनी नहीं, शुक्रिया। तो कुछ भी नहीं होते। इसी तरह अगले 30 साल में आपके ख्याल में क्या हो जाएगा? 30 साल में अगर आप पिछले 30 साल सोचें कि कैसे गुजरे आप, खास तौर पे क्या क्या चीज़ें आपके सामने चेंज होती गई, और अगले 30 साल में अगर आप किसी ने सोचा है, कोई बताएगा 30 साल में क्या हो जाएगा? 10 साल में क्या हो जाएगा? एडवांसमेंट्स, इनोवेशंस होंगी। आप बताएं क्या होगा? हवाई जहाज में फिर रहे होंगे, गाड़ी की जगह मोटरसाइकिल की जगह हवा में फिर रहे होंगे, मोबाइल नहीं होगा, क्या क्या होगा? कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। हर क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा है, हर जगह अपनी अपनी जगह पे जो है वो तरक्की हो रही है, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बहुत कुछ चेंज होगा। थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट आंसर। बिकॉज हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं कि हम सोच भी नहीं सक रहे कि क्यों हो रही है। और उसकी वजह क्या है? मतलब 30 साल पहले प्रिडिक्शन की जा सकती थी कि क्या होगा, या 5000 साल में प्रिडिक्शन की जा सकती थी कि क्या होगा। एल्केमिस्ट ने प्रिडिक्शन कर दी, फलाना ने प्रिडिक्शन कर दी। अब प्रिडिक्शन क्यों नहीं की जा सकती? फ़र्क क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? इतनी बड़ी एक कोई चीज़, एक चेंज आई, और उस चेंज क्या चीज़ थी? 200 साल पहले किताब नहीं थी। सिर्फ 200 साल पहले किताब में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। सिर्फ 200 साल पहले। क्यों? 5000 साल में अगेन वो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। तो 200 साल के बाद एक ऐसी चीज़ दोबारा आई जिसने फिर सब कुछ अलट पलट करके रख दिया। और आपको अगर याद हो या ना मालूम हो या ना मालूम, 300 साल पहले जो किताब पढ़ता उसको जला दिया जाता था यूरोप में। उसको जला दिया जाता था कि किताबें पढ़ रहे हैं, जिसके पास खुराफात के दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं। लोग बोल नहीं सकते थे, लोग किताबें नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इसके बाद दिमाग में खुराफात आ रही हैं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जिस तरह मैं अक्सर लेबल कर दिया जाता हूँ, ये उल्टी सीधी बातें करते पता नहीं कहाँ की बातें कर रहा हूँ। बट मैं उसी दुनिया की बातें कर रहा होता हूँ, और मुझे नज़र इसलिए आता होता है क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे डिफरेंट चीज़ें मिलने का मौका मिलता है, और जब मैं डिफरेंट चीज़ें देखता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिस तरीके से अगर मेरा अपना बच्चा गलत काम कर रहा हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको रोकूँ और बताऊँ कि प्लीज़ सही काम कर लो, नहीं तो उसको ही नुकसान होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब मैं टेक्नोलॉजी स्पेस में, स्पेशली जमात में और स्पेशली पाकिस्तान के लीडर्स को देखता हूँ कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मुझे तकलीफ होती है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना ज़्यादा उसके बारे में बोल सकूँ वो बोलूँ। तो उसके लिए मैंने सहारा लिया, एक वेबसाइट है, उसका नाम है यूट्यूब, और मैंने इसके ऊपर फिल्में डालना शुरू कर दी। अब तक मैं 2500 फिल्में बना के डाल चुका हूँ। उसमें हाथ धोने से लेके कैसे हाथ कैसे धोते हैं, किसी ने आज तक किसी ने बताया है कैसे हाथ धोते हैं? किसी ने हाथ सही तरह धोना नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाते? शादी के बाद मियाँ के टांगे कैसे दबाते हैं, किसी ने सिखाया नहीं किसी फिल्म को। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने उसकी फिल्म बनवा के डाली। सास नहीं सिखाता, मेरे तजुर्बे में नहीं सिखाया गया लेकिन आपके तजुर्बे में अल्लाह करे सिखा दें। लेकिन
पॉइंट ये है कि हम अगर आज की टेक्नोलॉजी जब ये मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है सबकी जेब में, तो 1500 रुपये का मोबाइल फ़ोन मिलता है जिसके अंदर कैमरा होता है, हम क्यों फिल्में नहीं बनाते? हम दरस कुरान जाके अटेंड करते हैं, जुम्मे का खुतबा अटेंड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते? कोई ख़ास वजह? जी, अनअवेयरनेस, थैंक यू सो मच। एंड एक्सपोजर, तो एक्सपोजर कैसे आता है? और मुशाहिदा करनी से। एक्सपोजर तो सीखने से नहीं आएगा, शायद एक्सपोजर एक्सपोज करने को कहते हैं। यानी कि टेलीविजन जब नहीं था, केबल टीवी नहीं था, तो आप कितना एक्सपोज थे बाहरी दुनिया से? कम से 30 साल पहले, 40 साल पहले टीवी नहीं था, हम कितने एक्सपोज थे अमेरिका की ओरियानियों से या किसी भी डिफरेंट चीज़ों से? बिल्कुल अवेयर नहीं थे। और अब क्या हुआ कि टीवी के आने की वजह से हम एक मोनोलॉग में फंस गए, यानी कि वो हमको बताते रहते हैं और हम समझते हैं यही सही है। और क्योंकि ताकत बताने वाली की ज़्यादा है, तो वो हम समझते हैं कि वही चीज़ सही है। CNN जो बोलता है सही है, BBC जो बोलता है सही है, जियो जो बोलता है सही है, हम जो बोल रहे हैं गलत है। क्या सही है ये बात? नहीं, मतलब अगर सच है और CNN बोल रहा है झूठ, तो सच हो जाता है? नहीं। तो क्या हम कर सकते हैं कि CNN को गलत साबित कर सकें? जितना आप क्या बना सकते हैं? आप CNN बना सकते हैं? CNN तो नहीं बना सकते, लेकिन जो अवेलेबल मीडिया है। आप क्या कर सकते हैं? हमारे सवाल शुरू होता है, हम सबको एज ए मुसलमान पहले अपने आप को ठीक करने के लिए हुक्म दिया जाता है, राइट? हमारे ताकत में CNN बनाना, कोई यहाँ बैठा हुआ कमरे में जो CNN बना सकता है? पूरे कमरे में कोई साहब नहीं है, इंक्लूडिंग साहब है, जो CNN बना सकता है। लेकिन क्या आप में से किसी के पास कोई ऐसा है जिसके पास वीडियो वाला मोबाइल है? निकाले बाहर, जो वीडियो वाले मोबाइल है सब बाहर निकालते बाहर, वीडियो ऑन करें, रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। ये हम कर सकते हैं जो अभी कर रहे हैं? जी। किसी ने रोका है? CNN मारेगा, BBC मारेगा, अपा मारेंगे, बराबर बैठे पूछ लो। बट मना तो कोई नहीं करेगा ना। और हम इसको YouTube पे चढ़ा देंगे तो मना करेगा? नहीं करेगा। वो वीडियो लेके हम अमेरिका के 20 गवर्नर्स को ईमेल कर दें तो मना करेगा? हमारा मैसेज गवर्नर ऑफ अमेरिका तक पहुंच गया, CNN की जरूरत थी? अगर आप अपना एक छोटा सा टूटी फूटी अंग्रेजी में ही सही, कैसी भी अंग्रेजी में आती है, एक जापानी खराब अंग्रेजी उर्दू में आपसे बात करेगा, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि उसने एक कोशिश करी। सिमिलरली अगर आप खराब अंग्रेजी में अमेरिकन से बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक को पसंद होता है यार मेरी ज़बान बोल रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो लेट्स टॉक टू देम। सो सेम चीज़ अगर हम अपना पैगाम को पहुंचा दें और YouTube पे डाल दें, कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। हमारा पैगाम वहाँ तक पहुँच रहा है? पहुँच रहा है। एक जलसा होता है, 3 लाख आदमी वहाँ पे जमा होते हैं, ठीक है? CNN कवरेज नहीं करता, क्या वो जलसा हुआ था वहाँ पे? जलसा हुआ था। CNN ने कवरेज दी? नहीं दी। लेकिन अगर 3 लाख फिल्में हम बना के YouTube पे डाल दें 3 लाख आदमियों को जमा करने की जगह, तो क्या होगा? कुछ होगा? हाँ, YouTube वाले तौबा कर लेंगे, नोटिस करेंगे ना आपको, जब भी तो तौबा करेंगे। और नोटिस अगर कर लिया तो फिर आप CNN से ज़्यादा ताकतवर हो जाओ। ये है सोशल मीडिया कि आप अपने आप को जो चाहें आप कर सकते हैं और अपने मैसेज को बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ों के सामने खड़ा करके ये बोल सकते हैं कि मैं आप जैसा हूँ और आपसे अच्छा हूँ और आप जैसा काम कर सकता हूँ। ये नहीं कहने को मौका नहीं मिलेगा कि मैं नहीं कर सकता।